अगर मैं एक वीडियो बना दूं कि भगवान को ना बनाए सोने की चीज़ें, क्योंकि उसमें होता है कलयुग का वास, तो बहुत चलेगी। ये भी एक नया टॉपिक है। आप जो लोग वीडियोस बना रहे हो ना, मेरी वीडियो देख रहे हो, नए नए टॉपिक लेने के लिए बहुत लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे पता है, और वो तुरंत कॉपी मारते हैं। तो उनको बता दूँ ये जो मेरे से टॉपिक लिख लो कुछ चीज़, पाप भगवान की सेवा करने में हुआ है ना, कोई बात नहीं, वो कोई पाप नहीं गिना जाएगा, टेंशन मत लो। आए दिन नए नए लोग वीडियो बनाएंगे, पाप लगेगा, ये होगा, ये नियम है, वो नियम है, टेंशन मत लो। बताऊँ, अगर आपने कोई पाप कर भी दिया ना, भगवान को कोई गलत चीज़ खिला भी दी, गाजर का हलवा खिला दिया, आपको नहीं पता था, आपने नया ज्ञान देखा यूट्यूब पर, आज ही नई वीडियो देख ली, हाँ मैंने तो पाप कर दिया, तो अब नाम आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शेवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और टॉपिक लेकर, जो कि भरमार बढ़ती जा रही है इंटरनेट पर टॉपिक्स की, इस बारे में कि लोगों ने सिर्फ एक ही बात बतानी शुरू कर दी है। लड्डू गोपाल को इस चीज़ का भोग नहीं लगता, लड्डू गोपाल को बैंगन का भरते का जो भोग नहीं लगता, मसूर की दाल का भोग नहीं लगता, मशरूम का भोग नहीं लगता, फलाने का भोग नहीं लगता, ढिंकाने का भोग नहीं लगता। दिन पर दिन रोज़ रोज़ नई 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 बातें लोग लेके आते जा रहे हैं। कुछ को पता है इसलिए ला रहे हैं, और कुछ तो इसलिए ला रहे हैं एक दूसरे की देख के कि हमारा चैनल चल जाए। प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। इन सब बातों को फैलाने के बजाय कुछ और बताइए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि कम से कम हमारे सनातन धर्म का प्रचार तो हो रहा है। मैं बता दूं, जो लोग सनातन धर्म का प्रचार करना चाह रहे हैं ना, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दो धर्मों की लड़ाइयों का है कि वो श्रेष्ठ है या वो श्रेष्ठ है। उनको वैसे पल्ले उनके कुछ भी नहीं है, ना सनातन धर्म, ना कोई और धर्म, ना उनको किसी परमात्मा से मतलब है, ना किसी अध्यात्म से मतलब है। बस उन्हें आपस की भिड़ंत से मतलब है, और किसी चीज़ से उनका मतलब नहीं है। सनातन धर्म का प्रचार का मतलब ये नहीं है कि गलत सलत चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन डालते रहो। तो कृपया करके अगर कोई कमेंट करने वाला है कि कम से कम हमारे सनातन धर्म का प्रचार तो होने को मिलता है, तो वो तो ना ही करें। आए दिन जो नए नए रूल्स आ रहे हैं, नए नए नियम आ रहे हैं कि बैंगन का भोग नहीं लगना, इसका क्या लड्डू गोपाल को इसका भोग लगता है, क्या लड्डू गोपाल को इसका भोग नहीं लगता, मसूर की दाल का भरते का, मशरूम का, गाजर के हलवे का, गाजर का, इन सारी बातों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मैं सटीक देने वाली हूँ। लेकिन आप सबको भी इस चीज़ से, अपनी सोच से बाहर आना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद, जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने वाली हूँ डर बिना मतलब के, और सारी चीज़ क्लियर करो इस वीडियो में, फिर इधर उधर मत भटकना। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है लोगों को पता होनी चाहिए, तो शेयर करना वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसमें शुरू करती हूँ। देखिए, ये नियम आए दिन नए नए बताए जा रहे हैं, जो जितने लोग आ रहे हैं नए नए, उतने नए नए नियम प्रकट हो रहे हैं। अगर मैं आपको नियम की बात बता दूं, जो भगवान के जो विग्रह सेवा की जो नियम है असली, जो शास्त्रों में बहुत सारे नियम हैं जो मंदिर में फॉलो किए जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में, जहाँ पर उनके गर्भगृह में भी भगवान के किसी का बिना नहाए प्रवेश नहीं होता। अगर वो वॉशरूम भी चला गया तो पहले पूरा नहाएगा फिर प्रवेश होएगा। कहीं कहीं किसी स्त्री तक का भी प्रवेश गर्भगृह में नहीं होता। अगर हो जाता है गलती से तो पूरे भगवान को दोबारा से स्नान करवाया जाता है। इतने बड़े बड़े नियम हैं जो मंदिरों के विग्रह सेवा के हैं, वो आप कहीं तक भी पालन नहीं कर सकते। आप नियमों की अगर बात कर रहे हो, ये नहीं करना वो करना, अगर आप नियम की बात कर रहे हो तो प्रॉपर सारे नियमों की बात करो, और अगर आप नियम की बात नहीं कर रहे तो फिर सारे नियम की बात मत करो। आप बीच में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो लोगों को कि गाजर के हलवे का लोग नहीं लगता। एक तरफ कह रहे हो कि पीरियड में सेवा आप कर सकते हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि मशरूम का भोग नहीं लगाना, पाप हो जाता है। मैं बता दूं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें विग्रह सेवा के जो प्रॉपर जो नियम होते हैं, जो इतने फॉलो होते हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट है ना कि आप सुनकर डर जाएंगे उनको। जो गोस्वामी लोग करते हैं, हर बार स्नान करके भगवान ठाकुर जी को भोग लगाना, हर जो भोग बनाता है उसको भी कितनी बार न जाने स्नान करना पड़ता है। जो भोग बनाता है, जो पात्र उनको दिए जाते हैं, एक बार दे के दोबारा नहीं दिया जाता। ये बहुत सारे नियम हैं। जो लोग आए दिन वीडियो बना रहे हैं कि भगवान को गाजर के हलवे का भोग नहीं लगता, भगवान को सिर्फ देसी घी का ही दिया जलाना चाहिए, भगवान को सोने का दिया, चांदी का दिया जलाना चाहिए, इसका नहीं जलाना चाहिए, भगवान को सिर्फ देसी घी का ही दिया। एक बात बताइए, जिस इंसान के पास गायें जिसने नहीं पाल रखी, चलो मेरे घर में तो गायें हैं, बाय ब्लेसिंग मेरे घर में तो गायें हैं, घी है, लेकिन 95% ऑफ द
पीपल परसेंटेज की किसी के पास अपने घर की गाय भैंस नहीं है जी, उसको उसकी घी की प्योरिटी का नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। अब सब पैकेट का ही घी यूज़ करते हैं, उसमें की कोई गारंटी नहीं कि उसमें चर्बी है कि क्या जला रहे हो आप, ठीक है। इसका मतलब जो देसी घी का जो गारंटी नहीं ले सकता, जो नहीं ला सकता, वो पूजा नहीं कर सकता, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। और दूसरे इसलिए बताई जाती है कि कलयुग में विग्रह सेवा का समय है ही नहीं। जो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, हर एक वीडियो में आपके हर एक क्वेश्चन के सवाल के जवाब पर कहती हूँ कि कलयुग में विग्रह सेवा को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया गया है, क्योंकि कलयुग में विग्रह सेवा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास जो उपकरण है, जो सामग्री है, जो उपलब्ध होंगी वो शुद्ध नहीं बचेंगी, है ना। विग्रह सेवा का है ही नहीं महत्व। मैं कहूँगी कलयुग में, जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में मैं नहीं कहूँगी कि ज़ीरो है, लेकिन इतना नहीं है जितना द्वापर में था। तपस्या का, तप का था सतयुग में, और त्रेता में यज्ञ का था, और द्वापर में अर्घ और पूजा का था, जो कि विग्रह सेवा, अर्घ देना। तो वही कलयुग जिसमें हम जी रहे हो वो विग्रह सेवा के लिए है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, जो लोग आए दिन आधी अधूरे ज्ञान जो बट रहा है वो बहुत हानिकारक होता है। कह सकते हैं कि ठीक है नियम है तो, लेकिन अगर नियम है तो एक थोड़े से क्यों बता रहे हो, गिने चुने अपनी वीडियोस के व्यू बढ़ाने के लिए। बताओ तो सारे बताओ ना, कि कितनी वासना हो। कहीं आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, पीरियड्स में आप सेवा कर सकते हो मजबूरी में। कहीं आप कह रहे हो कि इस मशरूम तक का भी भोग नहीं लगता, आपको पाप लगेगा बहुत बड़ा। तो ये कहा, या तो इतनी बड़ी गलती भी माफ़ है, या फिर इतनी छोटी सी गलती पर भी पाप लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो बता रहे हैं उनको खुद ही कंफर्म नहीं है, उनको खुद ही अनुभव नहीं है इन चीज़ों का कि क्या बताना है। फिर तो यही हुआ ना, भगवान भी कभी, अगर आप खुद अपना वीडियो देखने के बजाय अगर आप, मैं लोगों से कहती हूँ खुद आप अपना कॉमन सेंस लगाओ। क्या भगवान इतने बड़े, जिनके में अंदर सेंस नहीं है भगवान के अंदर, की आपकी छोटी सी इतनी, या तो आपकी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर देंगे, आपकी छोटी सी गलती पे आपको दे देंगे बहुत बड़ा पाप है, ऐसा है। तो मैं इसलिए कहती हूँ कुछ अपनी बुद्धि लगाइए, कुछ अपने भगवान के प्रेम पर भरोसा रखिए। अपने प्रेम पर आपको कितना भरोसा है, और खुद देखिए कलयुग में क्या सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में विग्रह सेवा का महत्व इतना है ही नहीं। हाँ, एक उस तक आप उनसे कनेक्ट होने का एक स्टार्टिंग कर सकते हो, उसके आगे आपको नाम पकड़ना ही पड़ेगा भगवान के। भगवान का नाम जो है साक्षात भगवान के समान है। वो अगर आपको कोई नाम दिख रहा है भगवान का, तो ये समझिए वो साक्षात भगवान है। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम, भगवान के नाम का जो है सबसे ज़्यादा महत्व है। जितना ज़्यादा आप जो उसको करेंगे ना, उसमें किसी और नियम का बंधन है, क्योंकि लोग कहेंगे कि कलयुग में ना तो आप तपस्या कर पाएंगे लोग, क्योंकि शरीर ही इतना सक्षम नहीं है, एक दिन भूखे नहीं रह सकते। लोगों के रोग इतने हो रहे हैं कलयुग में लोगों, तो तपस्या तो क्या ही करेंगे। दूसरा, यज्ञ आदि के लिए सामग्री नहीं है, यज्ञ कहाँ से करोगे, घी नहीं मिलेगा पहली बात तो। फिर दूसरा, विग्रह सेवा, अर्चना, अर्घ दिया दिखाना, पूजा करना, विग्रह सेवा जो द्वापर में थी, कि जो हम बात कर रहे हैं अभी लड्डू गोपाल की जो विग्रह सेवा है वो भी नहीं हम कर सकते हैं, वो भी द्वापर का कार्य था। कलयुग में बात हो रही है भगवान के नाम की। जो जिस क्लास में हो उसी की तो पढ़ाई करोगे ना। अब कर तो रहे हो बीएससी, और उसमें सब्जेक्ट लोग पढ़ रहे हो आर्ट्स के, वो तो आर्ट्स के टाइम के थे, या पढ़ रहे हो आप 11th-12th की बुक्स, तो वो तो काम नहीं आएंगी ना, वो तो उस समय की थी, तो वो तो उस क्लास की थी। तो कलयुग में जो चीज़ है, तो जिस चीज़ का समय चल रहा है, जिस चीज़ के समय के लिए जो चीज़ बताई गई है, जो डॉक्टर जिस टाइम के जिस रोग के लिए वो दवाई देता है वही ली जाती है ना। और अपनी तरफ से मनगढ़ंत लेके तो और बीमारी होता है आदमी। तो सर्वश्रेष्ठ यही है, जितनी सेवा अगर आप, जिन लोगों को लगाव है अपने विग्रह सेवा से, मुझे भी है, अब भी है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं पहुंची तो उससे हूँ ना, यहाँ तक भी ध्यान आदि ये सब तक भी पहुंची तो उनसे ही हूँ। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, विग्रह सेवा सब कुछ नहीं है, वहाँ तक पहुँचने का एक जरिया है। लेकिन कलयुग का मेन कार्य भगवान के नाम का है, भगवान के जप का है। जितना आप ज़्यादा नाम जप करोगे, मंत्र करोगे, भगवान का सुमिरन करोगे, उनकी स्मृति जितना करोगे, उतना ही ज़्यादा काम आपके अंदर अंतःकरण में होगा। वो सबसे बड़ा कार्य कि नाम लेने में कोई नियम भी नहीं है। मंत्र करने में तो नियम है कुछ, लेकिन नाम करने में कोई नियम नहीं है कि किसी जगह का, स्थान का, किसी अशुद्धि का, नहाए हो नहीं नहाए हो, नाम का कोई लिमिट नहीं है। आप हर समय ले सकते हो, क्योंकि भगवान को पता था, क्योंकि ना तो कोई तपस्या कर पाएगा, ना व्रत आदि कर पाएगा,
नहीं तो वो सिर्फ नाम ही शुद्ध बचेगा लेने लायक, कि आप भगवान का नाम ही सच्चा रह जाएगा, शुद्ध रह जाएगा, जो आप ले सकते हो कभी भी। उस पर ना कोई बाधा पहुँचाएगा, क्योंकि कलयुग में अभी तो ऐसा भी समय आएगा कि कोई किसी को पूजा नहीं करने देगा, कोई किसी को भक्ति नहीं करने देगा, उसके विग्रह उठा लिया करेंगे, कोई किसी को पूजा भी नहीं करने देगा। तो सिर्फ नाम ऐसे टाइम पे ऐसा बचेगा कि आप ले सकते हो अंदर ही अंदर, जो किसी को पता भी ना चले। तो नाम पकड़ी जल्द से जल्दी, क्योंकि पहुंचना वही है, अब नहीं तो कल। और भी ग्रह सेवा कर लो और कुछ दिन कर लो, लेकिन पहुंचना है वही है, चाहे अगले जन्म में पहुंचोगे और किसी जन्म में पहुंचोगे। तो मेन कार्य है भाई कि नाम पकड़ो। विग्रह सेवा में बहुत नियम है, अगर आप नियम पे आएंगे तो बहुत नियम है, आप नहीं फॉलो वो चीज़ कर पाएंगे। नियम ही पकड़ने हैं तो नियम तो बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट नियम है यार भगवान की। विग्रह सेवा के आप नहीं कर सकते हैं गृहस्थ आदमी। तो मेरा मत ये है कि सेवा शुरू कीजिए, जितनी हो रही है उतनी कीजिए, जो भोग लगा रहे हैं लगाइए। उसके साथ साथ जो भी आप उनकी सेवा कर रहे हैं, नाम को जोड़िए साथ में। नाम अगर उसके साथ में सेवा के जोड़ देते हैं तो वो कई गुना हो जाएगी आपकी। भगवान एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे अगर आप नाम के साथ कोई सेवा कर रहे हैं तो, फिर चाहे आप उनको कुछ भी भोग लगाओ, ठीक है। भोग को लेकर मैंने और भी कई वीडियो बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर और देख सकते हो जाके, कि भाई ज़रूरी नहीं है आप उनको 56 भोग, 8 आम 56 भोग 8 बार खिलाओ। आप उनको सिर्फ 8 दाने किसी भी चीज़ के रख के खिलाओ, किशमिश के खिलाओ, बादाम खिलाओ, उन पर 8 बार भगवान का नाम लेके खिलाओगे, राधा 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 बोल के खिलाओगे, तो वो इतने गुना हो करके आपको सेवा जो आपकी स्वीकृत होगी वो आपको बेनिफिट भी देगी। नाम पे फोकस करो, फालतू की बातों में मत करो। गोभी फूल नहीं लगता, पत्ता गोभी का फूल नहीं लगता, बस यही बात है, यही 2-4। अरे इससे आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो, समय नहीं है इतना हमारे पास। कलयुग का वैसे ही समय चल रहा है, किसी का कुछ भरोसा नहीं है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, भगवान का नाम पकड़ो। नाम इन फालतू की बातों में नहीं। अब और नए लोग नियम निकालते जा रहे हैं, अपने नेट भी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, यूट्यूब भी नई सब अपनी नॉलेज ला रहे हैं। पवित्र सिर्फ एक ही नाम है, जैसा इस रील में जो मैंने आपको दिखाया, कहा गया पवित्र सिर्फ एक नाम है। इतना नियम के चक्कर में मत पड़ो कि ऐसा कर लूँ क्या, मैंने ऐसे कर दिया, पाप कर दिया। अगर आपने बताऊँ, अगर आपने कोई पाप कर भी दिया ना, भगवान को कोई गलत चीज़ खिला भी दी, गाजर का हलवा खिला दिया, आपको नहीं पता था, आपने नया ज्ञान देखा यूट्यूब पर, आज ही नई वीडियो देख ली, हाँ मैंने तो पाप कर दिया, तो अब नाम पकड़ लीजिए। आप जहाँ भगवान का एक नाम लेना शुरू करोगे, भगवान तुरंत आपके समस्त पाप वहीं नष्ट कर देंगे। और ये तो किया तो आपने भगवान की सेवा में ही तो किया है ना। सेवा की तो इंटेंशन थी ना, आपको भगवान को कोई ठेस पहुंचाने की, अपमान करने की, किसी को धोखाधड़ी करने की इंटेंशन तो नहीं था। भगवान को सेवा देने की तो इंटेंशन थी ना, कोई गलत इंटेंशन तो थी जिसमें आपका पाप हो गया। पाप भगवान की सेवा करने में हुआ है ना, कोई बात नहीं, वो कोई पाप नहीं गिना जाएगा, टेंशन मत लो। आए दिन नए लोग वीडियो बनाएंगे, पाप लगेगा, ये होगा, ये नियम है, वो नियम है, टेंशन मत लो। जहाँ आप भगवान का नाम पकड़ोगे, आपके समस्त पाप, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे समस्त पाप उसी समय सारे नष्ट कर दूंगा, तू निश्चिंत हो जा। भगवान कहते हैं ना, मेरी शरण में आ जा, मतलब उनकी नाम की शरण में आ जा, उनका नाम पकड़ो, समस्त पाप आपके। ये वाला पाप तो क्या, आपने उनका गाजर का हलवा खिला दिया, बैंगन का भोग लगा दिया, बिना नहाए उठा दिया, स्पर्श कर दिया, ये वाले पाप तो क्या, आप जो पिछले जन्मों में पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, मैं भी करके आई हूँ, आपको नहीं कह रही, मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें। हम सब जो करके आए हैं, हमको याद भी नहीं है ऐसे जघन्य पाप हम करके आए हैं। धोखा हो सकता है हम किसी का मर्डर तक करके आए हों, तो वो पाप भी आपके भगवान जो है माफ़ कर देंगे। भगवान वचन देते हैं, क्योंकि गीता में, कि तो मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे समस्त पाप नष्ट कर दूंगा। तो भगवान को नाम को पकड़ लीजिए ऐसे जैसे, क्योंकि नाम तो डोरी है और पतंग है भगवान, उनको पकड़ लोगे तो भगवान भी हाथ में आ जाएंगे। पाप से मत डरो, नए नियम मत छानो, वीडियो मत स्क्रॉल करो इतनी, देखें ये क्या है और क्या नियम होते हैं ना। नाम पकड़ लो, ये तो बिना मतलब का धंधा चलता रहेगा। और कुछ लोग नया नियम लगा देंगे कि भगवान को ये वाले सूती वस्त्र नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो सूत की खेती भी गंदगी में होती है, कॉटन के वस्त्र मत बनाओ। अब ऐसा भी नया टॉपिक आ जाएगा, अपने वीडियोस व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। जानने गलत इन्फॉर्मेशन पहले, भगवान को ऊन के वस्त्र नहीं बनाने, क्योंकि ऊन की उत्पत्ति भी गंदे तरीके से होती है। चंदन भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस पर सांप लिपटे रहते हैं, वो गंदा शुद्ध होता है ना। चंदन का तिलक क्यों लगाते हैं भगवान के? और भी पता नहीं ऐसे कितने टॉपिक में जाऊँ ना, ऐसे पता नहीं कितने नए टॉपिक बना करके आपको धोखा दे करके, गलत इन्फॉर्मेशन दे करके मैं वीडियो बना सकती हूँ कि भगवान को चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस पर सांप लिपटे रहते हैं और क्योंकि वो अशुद्ध होता है। मुझे पता है ये इन्फॉर्मेशन गलत है,
और 2-4 लोग जिन्हें पता है वो कमेंट भी करेंगे नीचे कि आप ये क्या बोल रही हो। मैं उनकी कमेंट डिलीट कर दूँगी, ऐड कर दूँगी, व्यूज़ तो मेरे आ ही जाएंगे ना, चैनल भी चल जाएगा, सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे। गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही है तो क्या हुआ। ये तो बहुत सूती वस्त्र मत पहनाना, भगवान को सोना भी मत बनाओ, वो भी उसमें भी कलयुग का वास होता है। ये भी एक नया टॉपिक है। आप जो लोग वीडियोस बना रहे हो ना, मेरी वीडियो देख रहे हो, नए नए टॉपिक लेने के लिए बहुत लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे पता है, और वो तुरंत कॉपी मारते हैं। तो उनको बता दूँ ये जो मेरे से टॉपिक लिख लो कुछ ये झूठ है जो आप फैला रहे हो। इन नए नई चीज़ें हो सकती है। भगवान को सोना भी नहीं बनाना चाहिए, उसमें कलयुग का वास है। परीक्षित को बताया था ना कि कलयुग, परीक्षित ने कहा था ना कि जब तुम सोने में जाके बसो, कि कलयुग सोने में रहेगा। भगवान को सोने की चीज़ भी नहीं बनानी चाहिए। अगर मैं एक वीडियो बना दूँ कि भगवान को ना बनाए सोने की चीज़ें, क्योंकि उसमें होता है कलयुग का वास, तो बहुत चलेगी। लेकिन नहीं, मैं क्यों दूँ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को। वो ले लें जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हो आप? न जाने ऐसा तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो भाई ये गलत चीज़ें तो होंगी ही कलयुग में, गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलेगी। ये लिखा हुआ है भागवत में कि गलत, कि लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए धर्म का वो करेंगे, गलत गलत चीज़ें बताएंगे, शूद्र लोग भी ज्ञान देंगे। ये सब चीज़ें पता नहीं क्या क्या लिखी हैं। मुझे किसी को कुछ कहना हो तो कह लो, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन अंदर से गलत नहीं है। अंदर से भगवान मेरे जानते हैं कि मेरी कोई अंदर से इंटेंशन गलत नहीं है कि मैं बस गलत इन्फॉर्मेशन दे के जैसे तैसे अपना चैनल चला लूँ। मेरे भगवान जानते हैं कि मेरी क्या इंटेंशन है। तो और किसी को क्या लगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोगों से मेरी विनती है, हाथ जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों से, वरना आए दिन ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ती चली जाएंगी। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।